This is the first video lecture on the topic differential calculus under IIT JAM MS lecture series. So let's start with the syllabus. तो IIT JAM के सिलेबस में डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ये 1 वेरिएबल में भी पढ़ना है एंड 2 वेरिएबल में भी पढ़ना है. उसके बाद अप्लाइड पार्ट में हमें पढ़ना है रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम. उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों के लिए. तो अपने पास जो भी सिलेबस डिफरेंशियल कैलकुलस में है ये सब कवर करना है और इसमें से नियरली 13 to 15 मार्क्स का पेपर में आता है. ओके, सो दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ IIT JAM MS, क्योंकि उसमें देखो 13 से 15 मार्क्स का आ रहा है, मतलब काफ़ी वेटेज रखता है. तो इसको काफ़ी अच्छे से करना है. इसके लिए कॉन्सेप्ट सीधा अप्लाई करना है एंड प्रैक्टिस करनी है सो दैट पेपर्स में सोल्व हो पाए. सो पूरा कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इस बेसिस के ऊपर इसकी यूनिट डिज़ाइन की गई है. तो लेट्स स्टार्ट विद लिमिट. सो वी आर हैविंग द टॉपिक लिमिट. तो सबसे पहले समझना है कि लिमिट होता क्या है, कब, किसके लिए, कहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके, तो जब भी हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट किसी भी फंक्शन के लिए निकालते हैं. ठीक है, कोई फंक्शन होगा उसकी लिमिट निकालते हैं. ओके, ये तो पता चल गया किस चीज़ की लिमिट निकालते हैं. अब लिमिट का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली किसी पॉइंट x इक्वल टू a, अगर हमारे पास ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, तो हम लिमिट इसके नेबर में चेक करते हैं. सो बेसिकली इन इट्स नेबर, कि हमारे पास कोई पॉइंट था x इक्वल टू a, हम लिमिट का मतलब हम उस फंक्शन की कुछ वैल्यू चेक करेंगे इसके नेबर के अंदर. ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, तो इसको थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर मेरे पास कुछ ग्राफ ऐसे रहा होगा y इक्वल टू एफ एक्स का, इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर ये बोलता है कि इस फंक्शन की लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू a, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन x टेंडिंग टू a एंड x इक्वल टू a. ठीक है, x इक्वल टू a का तो मतलब हो गया x a के बिल्कुल इक्वल हो गया. टेंडिंग टू a का मतलब हो गया कि वो a को अप्रोच कर रहा है, a के इक्वल नहीं है. तो बेसिकली अगर मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट x इक्वल टू a है, ठीक है, अगर ये हमारे पास ये पॉइंट x इक्वल टू a है, तो हो सकता है वो पॉइंट राइट साइड से इसको टेंड कर रहा हो, या फिर हो सकता है लेफ्ट साइड से इस पॉइंट को टेंड कर रहा हो. ओके, सो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a प्लस डेल्टा and this point is x equal to a minus delta. So basically हम इस फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं लिमिट में, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू को somehow we got the value of this function in its neighbor tending to this way, tending in this way. Okay, this is the basic understanding of limit, कि हम किसी फंक्शन की लिमिट को क्या बोलेंगे, किसी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर टेंड कर रहा है. ओके, लाइक एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा. अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया. उसके बाद अगर मैं निकालना चाहूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, और वी कैन से ये तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, तो इसके ऊपर बात नहीं करते हैं. लिमिट एक्स गोइंग टू 2 और वी कैन से एक्स टेंडिंग टू 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम 2 को अप्रोच करवा रहे होंगे तो उससे वी आर गेटिंग इट एज 0, डिनोमिनेटर विल बी गेटिंग एज 0. अब जैसे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो दिस विल फॉर्म एन इनडेटरमिनेट फॉर्म. ओके, डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर भी 0, तो 0/0 इज एन इनडेटरमिनेट फॉर्म. तो इन केसेस में हम लिमिट का यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं उसको हम आगे चल के सोल्व करते हैं. ठीक है, उसके ऊपर बातें करेंगे. अभी इसके पूरे डिस्कशन करेंगे, एक दो एग्जाम्पल करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये बेसिक आइडिया हो गया लिमिट के बारे में कि ये क्या होती है. ठीक है, तो कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, इसकी मैं लिमिट लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पॉइंट ए एफ एक्स. ठीक है, एक फंक्शन है, इसकी मैं लिमिट ले रहा हूँ, तो दिस विल कम आउट टू बी एल. ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर आ गया, कोई एक यूनिक नंबर आ गया. ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को लिमिट को थोड़ा ब्रेक करके लिखना चाहूँ, देन दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एल का मोड बेसिकली मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फंक्शंस वैल्यू एंड द लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, इज लेस देन एप्सिलॉन, ये बहुत छोटा नंबर हो गया फॉर ऑल
x minus delta less than some delta, और we can say x minus a less than delta, कि हमारे पास x और टेंडिंग पॉइंट, ठीक है, जो वैल्यू होगी फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा, देन दिस इज द लिमिट। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें नोट करने की है, एक है टेंडिंग वैल्यू और एक है फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड टेंडिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इफ वी राइट एफ एक्स इक्वल टू ए, दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, कि एक्स इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हो गई। इफ आई राइट एफ एक्स टेंडिंग टू ए, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब लिमिट के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी, स्टार करके एक चीज़ लिखेंगे, नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, कि हमारे पास जो पॉइंट था x इक्वल टू ए, हो सकता है वहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमें एक पॉइंट है, लाइक एक फंक्शन है एफ एक्स, इसके लिए किसी x टेंडिंग टू ए पॉइंट के ऊपर अगर लिमिट निकालनी है तो हम डिस्कस करेंगे इसके नेबरहुड में। ओके, इसके नेबर पे इसकी लिमिट, इसके x को हम अप्रोच करवाएंगे a के ऊपर, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाता है, देन इन दिस केस वी से लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू l। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ लिमिट। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट को थोड़ा अप्रोच करके या फिर थोड़ा लिख के देखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a, ओके, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू पॉइंट 0, ओके, f ऑफ x प्लस h, दिस इज राइट हैंड लिमिट, ओके, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू पॉइंट 0 f ऑफ x माइनस h, दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दिस टू थिंग्स मस्ट बी इक्वल। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ लिमिट। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है। मतलब एक डेफिनेशन भी होती है, ये तो बेसिक आइडिया हो गया समझने के लिए। अब कोई भी लिमिट की बात कर रहे हैं तो उसकी एक डेफिनेशन भी होगी जो प्रॉपर बुक में लिखी गई होगी। तो उस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है या फिर उस डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ओके, तो कोई नंबर L है, इसको हम किसी फंक्शन के लिए लिमिट कब बोलेंगे, क्या प्रॉपर्टी जस्टिफाई करेगा, क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूं कि ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर L है अपने पास, इसको हम लिमिट बोलेंगे ऑफ ए फंक्शन एज x अप्रोचिंग टू पॉइंट A। अब लिमिट किसी अप्रोचिंग पॉइंट के ऊपर निकालते हैं हम। ओके, तो एक रियल नंबर L को हम लिमिट बोलेंगे किसी फंक्शन की एज x अप्रोचिंग टू A इफ फॉर एवरी एप्सन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मोड ऑफ fx minus L less than epsilon whenever 0 less than x minus a less than delta. This is the definition of limit. What does it say? A real number L is called limit of a function as x tending to a if for every epsilon there exists delta such that fx minus L mod less than epsilon whenever x minus a less than delta.
कि जब भी अपने पास x अप्रोचिंग टू a होगा, इसका मतलब ये हो गया x a को अप्रोच कर रहा होगा, तो अपने को ये नंबर मिल रहा होगा सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी. सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लिमिट. इसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया कि लिमिट होती क्या है, क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है. अब बात आती है कि हम लिमिट पढ़ते ही क्यों हैं. लिमिट क्यों, वी कैन से वाई और व्हेन, कि हमें लिमिट की कब नीड पड़ती है या फिर कब कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं. ओके, तो लिमिट हम कब यूज़ करेंगे या फिर क्यों यूज़ करेंगे. तो जब कभी भी हम किसी फंक्शन के ऊपर बात करते हैं और फंक्शन की वैल्यू को अगर हम चेक करते हैं, तो अगर वो इनडेटरमिनेट फॉर्म की अप्रोच कर लेता है, ओके, व्हेन फंक्शन टेक्स इन डेटरमिनेट फॉर्म्स, कि जब भी हम अपने पास जो भी फंक्शन है वो अगर कभी भी किसी फंक्शन को जब भी हम किसी पॉइंट के ऊपर अप्रोच करवाते हैं एंड इफ दिस टेक्स सम इनडेटरमिनेट फॉर्म, उस केस में हम लिमिट का यूज़ करते हैं. अब इनडेटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होती है उसके ऊपर बात करते हैं. तो अपने पास इनडेटरमिनेट फॉर्म कुछ होती है, नियरली 7 फॉर्म होती हैं जिनको हम इनडेटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं. तो उन इनडेटरमिनेट फॉर्म्स में कौन कौन सी फॉर्म होती है. तो जब भी हम फंक्शन की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं एंड इफ टेक सम फॉर्म लाइक 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 0 डॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 0 रेज टू पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. जब भी हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में इनडेटरमिनेट फॉर्म को अप्रोच कर देता है तो उस केस में हम लिमिट का यूज़ करते हैं. इसमें हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म होती है. ये हमने अभी अभी लिख की. इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग 3 है, बाकी को हम इसके अंदर 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में लेके आ सकते हैं. बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कुछ भी करके हम 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के अंदर लेके आ जाते हैं. ठीक है, ये इनडेटरमिनेट फॉर्म होती है, इनके ऊपर हम लिमिट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक आइडिया यहाँ पे रोकते हैं. अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे हम लिमिट को सोल्व करते हैं 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ लिमिट की, कुछ बेसिक रिजल्ट्स उनको याद करेंगे.